नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है और इस चैनल में बातचीत करूंगा बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस की जो कंट्रोवर्शियल रहे हैं और उनकी रियलिटी क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार को 1200 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना चालू किया था और उसे कंप्लीट होने में जो समय लगा है वो 20 साल का लगा है और इल्तुतमिश ने उसे कंप्लीट किया। इल्तुतमिश कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे, दामाद थे और उनके सक्सेसर भी थे। 14वीं सेंचुरी में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इसके अंदर कुछ एडिशंस करे और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी 19वीं सेंचुरी के अंदर थोड़े बहुत इसके अंदर मॉडिफिकेशंस भी करे थे। तो ये तो था थोड़ा सा मॉडर्न और थोड़ा सा मेडिवियल पास्ट ऑफ दिस कुतुब मीनार। बट एंशिएंट पास्ट हमेशा थोड़ा सा छुपा हुआ रहा है और कंट्रोवर्शियल रहा है। इसी की कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, उनमें से हम भी हैं। तो ये लोग कौन है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट कहाँ हो रहा है और इनका ये चाहते क्या, इनका एम क्या है? ये सारे क्वेश्चंस आप सभी के मन में आ ही रहे होंगे। तो ये है न्यूज़ आर्टिकल जो है हिंदुस्तान टाइम्स से लिया गया है और इसकी जो डेट है वो है 12 तारीख ऑफ मई 2022। तो ये क्या है? हिंदू ग्रुप्स वांट कुतुब मीनार रिनेम्ड एज विष्णु स्तंभ 44 है। इसका मतलब क्या है सर? असल में हुआ क्या है, हाल ही में बहुत सारे लोग माने 50 लोग आए और उन्होंने कम्प्लेक्स के जो है कुतुब मीनार का जो कम्प्लेक्स है उसके साइड में उन्होंने ग्रुपिंग करी। ग्रुपिंग करने के बाद उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और कहा और प्रोटेस्ट नारे लगाना शुरू कर दिया कि ये जो कुतुब मीनार है ये पहले विष्णु मंदिर का हुआ करता था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको तोड़ा और ये मीनार बनाई है। और हम चाहते हैं कि अब ये जो कुतुब मीनार है ये हिंदुओं की विष्णु आराधना के लिए हिंदुओं की पूजा स्थल ऐसा इसे खोल देना चाहिए और पूजा यहाँ पर अलाउड हो जानी चाहिए। तो लोगों ने हमें ये बोला है कि ऐसा होना चाहिए। सो ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि इन लोगों का मानना है कि ये रियलिटी है कि ऐसे हुआ है काम। तो असल में सर आपका ओपिनियन क्या है? देखिए मेरा ओपिनियन ये है कि ये लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं फैक्ट भी आपके सामने पेश करूँगा। असल में जब भी मुग़ल रूलर्स आए हैं, जब भी मुस्लिम इन्वेडर्स आए हैं, रूलर्स नहीं थे दे एक्चुअली। रूलर्स की तो डिग्निटी बहुत बढ़िया, रूलर्स नहीं कहलाने चाहिए। ये लोग इन्वेडर्स एंड लुटेरे कहने जाने चाहिए। तो वर्ड जो है वो भी इंग्लिश डिक्शनरी में हो चुका है। मैं कह सकता हूँ दे आर लुटेरे एंड एज वेल एज दे आर इन्वेडर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अंग्रेज़ों से कम नहीं थे ये लोग। इनका अत्याचार अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा था, परम सीमा पे था। और वो आप देख भी सकते हैं डिस्ट्रक्शंस विच आर डन बाय द मुगल इन्वेडर्स, बाय द सुल्तान्स एंड ऑल। यू कैन सी ऑन यूट्यूब, इट इज़ अवेलेबल, ऑन गूगल इट इज़ अवेलेबल। ठीक है। सो उन्होंने किया, ये लोग करते क्या थे? जब ये इन्वेट किया करते थे तो यहाँ पर राज्य काम कर लिया करते थे। राज्य काम करने के बाद होता था क्या, वहाँ की जनता पर क्या करते थे? वहाँ की जो स्त्रियाँ होती थी उन्हें अपने साथ रख लिया करते थे, ज़बरदस्ती से छीन कर अपने साथ ले जाया करते थे, उनके साथ दुष्कर्म किया करते थे हैं और इन्हें बेचा भी करता था कि स्त्री की, इसलिए स्त्रियों को बेचा करते थे। एक मीनार पे आप देख सकते हैं, राजस्थान में लिखा भी होगा, भारतीय स्त्री को वहाँ पर बेचा जाता था, बेचा जाता था। उनसे रुपए ऐसे लिया करते थे। हबैशी थे, एक नंबर के लुटेरे थे। लोगों को मार मार के उनका धर्म परिवर्तन कराया करते थे। 2 बोरी चावल के बदले में कहते थे कि तुम मुसलमान बन जाओगे, तुम्हारा टैक्स फ्री कर देंगे, तुम्हें मारेंगे पीटेंगे नहीं। उन्हें मुसलमान ऐसे कन्वर्जन करवाया उन लोगों को, कन्वर्जन का ज़बरदस्ती कन्वर्जन करवाया उन लोगों का। ब्राह्मणों के साथ भी बहुत अपमानित तरीके से लोग पेश आए, ब्राह्मणों के सर काटे उन्होंने। इन सब कर्मों के साथ साथ उन्होंने मस्जिदें बनाई। कैसे देखिए ये लोग इतने गवार थे, उन्हें मस्जिद भी बनाना नहीं आता। ठीक है। तो करते क्या थे, हिंदू टेम्पल्स को तोड़ते थे और वहीं उन्हीं की ईंटों से उन्हीं और थोड़ा बहुत आइटम और भी बाहर से लाते थे और उसको मिला के कि ऐसी इस टाइप की मीनारें किन से बनवाते? सर ये बेटा देखो, ये इतनी लंबी लंबी मीनारें बनाने की इनकी औकात नहीं है। असल में ये लोग किया क्या करते थे, हिंदू वर्कर्स से ही बनवाते थे, उनसे ज़बरदस्ती मारपीट के। ठीक है। और उन्होंने ये सब ये किया करते थे। तो उनमें से एक हमारे सामने कुतुब मीनार भी है। कुतुब मीनार भी ऐसी बनवाई गई थी इन अत्याचारों से। यहाँ पर माना जाता है कि विष्णु टेम्पल हुआ करता था और उस विष्णु टेम्पल को तोड़ा गया है और उसके बाद उसमें कुतुब मीनार इस्टेब्लिश करी गई है। तो उसके अंदर लोगों ने कहा है, हम देख सकते हैं बहुत सारे टेम्पल के रेमिनेंट्स भी अवेलेबल हैं। टेम्पल की जो मूर्तियाँ हैं, टूटी हुई मूर्तियाँ में कलाकृतियाँ जो मुस्लिम धर्म से बिल्कुल भी
कांटेक्ट नहीं रखती हैं वो भी हैं, और जो हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट रखती हैं वो सारी भी देखी गई हैं। तो साफ साफ एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर पहले विष्णु टेम्पल हुआ करता था, और विष्णु टेम्पल को तोड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर कुतुब मीनार इस्टेब्लिश करवाने का आदेश पारित किया, और इसका पालन और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। तो ये पूरी हिस्ट्री रही है, सच्चाई रही है एक हैवानियत की, इस प्रकार से अत्याचार हम सभी पे हुए हैं। असल में देखा जाए तो हम लोग अंग्रेज़ों के ज़माने में 200 साल गुलाम नहीं रहे, हम लोग 1500 या 1200 साल, 1200 से लेकर 1500 साल हमने गुलामी करी है अंग्रेज़ों की, के साथ साथ इन्वेडर्स की हमने गुलामी करी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गुलामी का एक स्तर रहा है। उसके बाद हिंदुओं को अपनी आवाज़ रखने का मौका मिला है बीजेपी की सरकार में आके। तो ओके सर, मैं समझ लिया। तब हमें ये बताइए, आपने अपनी वीडियो में इनकी फ़ोटो क्या रखी है, ये कौन है? देखिए, इनका नाम है स्वप्ना निडल, ये बहुत बड़ी ऑथर हैं और हिस्टोरियन। ये इन्होंने क्या रेस किया पॉइंट, इन्होंने ये कहा है कि अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पर विष्णु स्तंभ हुआ करता था, मतलब विष्णु टेम्पल हुआ करता था, अपने विष्णु स्तंभ आप नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने पहले क्यों नहीं बोला? हम मानते हैं मुस्लिम इन्वेडर्स ने तोड़ा इसे, तो आपने मराठाओं के राज्य, जब मराठा आए दिल्ली पर, उन्होंने राज किया, तब आपने क्यों नहीं बोला? जब ब्रिटिशर्स आए तब आपने क्यों नहीं बोला? जब भारत इंडिपेंडेंस हुई भारत की, तब आपने क्यों नहीं बोला? इनके 3 प्रश्न हैं, मैं इन सबका आपको सही उत्तर देता हूँ। देवी जी सुनिए ध्यान से, और देवी जी का समर्थक है, जिनकी वो आइडियोलॉजी है वो भी सुनिए, और जिनकी विरुद्ध आइडियोलॉजी है वो भी सुन लें, जिससे कि वो अपने पॉइंट्स को और ज़्यादा अच्छा कर सकें, तो आगे सामने पूछे जिसे बता सकें। तो सुनिए ध्यान से, आपने कहा मराठा में क्यों नहीं किया? देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले वहाँ पर की सिचुएशन समझिए। मुग़ल राज्य कायम था, मुग़ल बहुत अत्याचार, राज्य में भी नहीं बोलना चाहिए, मुग़ल लूट कायम थी, अत्याचार घर भर के हो रहे थे मराठाओं ने अत्याचारों को रोका, स्त्रियों का सम्मान करवाया, सारी इज्जतों से स्त्रियों को नवाजा गया। इसके साथ साथ सिस्टम को ठीक किया गया, मंदिरों को तोड़ना बंद हुआ, मंदिरों के अंदर पुनः स्थापना करी गई, और उसके साथ साथ वो जानते थे, लोगों ने कहा था, लोगों ने भी पता था मराठाओं को कि ये जो कुतुब मीनार है ये ऐसे इस्टेब्लिश हुई है, और बहुत सारी ऐसे मीनारें हैं जिन्हें इस प्रकार से ज़बरदस्ती तोड़ फाड़ के इस्टेब्लिश किया गया है। पर उन्होंने इस बात को इसलिए इनकार कर दिया, क्यों? ये देखिए, कुतुब मीनार पहले तो यहाँ पर अज़ान हुआ करती थी, बेशक अज़ान की आवाज़ नीचे आती नहीं थी क्योंकि बहुत बड़ी मीनार है ये, ठीक है, पर यहाँ पर मुस्लिम रिलीजनल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने ये सोचा अगर मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूँगा, बेशक मुझे पता है कि यहाँ पर हिंदू टेम्पल हुआ करता था, तो यहाँ पर मैं किसी धर्म की भावनाओं को बेफालतू में ख़त्म, मैं धर्म की किसी भावनाओं को हानि बचा रहा हूँ। और मराठे जो थे वो इतने कोमल दिल के थे, इतने अच्छे दिल के थे, इतने वीर थे, शरीर से इतने वीर थे, दिमाग से इतने वीर थे, आंतरिक रूप से इतने शक्तिशाली थे, परंतु उनके अंदर करुणा थी बहुत, और इस करुणा के चलते उन्होंने सोचा कि हम इन मुसलमान जो धर्म है, मैं इसको अगर ये तोड़ूंगा तो बेचारे कहाँ जाएंगे, क्योंकि हर मस्जिद इन्होंने तोड़ के बनाई है, बेचारे आराधना कहाँ करेंगे, इनके पास इतना धन भी नहीं है कहाँ कुछ कर सकें। तो उन्होंने इस बात से सोचा कि मैं चाहता हूँ कि मैं डाइवर्सिटी कायम रखूँ सोसाइटी के अंदर, मैं बेफालतू में हिटलर की तरह, मुग़लों की तरह ख़त्म करके पूरी डाइवर्सिटी को ख़त्म करके एक ही कम्युनिटी बसाना नहीं चाहूँगा। मैं चाहता हूँ जो कम्युनिटी बसी हुई है भगवान के पास से वो बसी रहे, अच्छा हो, जो इनजस्टिस हो रहा है मैं उसे ख़त्म करूँगा। तो मराठाओं की ये आइडियोलॉजी रही है, छत्रपति शिवाजी महाराजा जो आइडियोलॉजी थी वो मराठा की आइडियोलॉजी है, डेट्स वन उन्होंने नहीं किया। उसके बाद हम बातचीत, और उसके उनका जो समय काल था ना दिल्ली पर, थोड़ा कम था, डेट्स पर फिर भी थोड़ा और तो शायद वो इस पॉइंट को रेस करके तोड़वाया भी जाता। उसके साथ साथ ब्रिटिशर की जब हम बातचीत करते हैं, ब्रिटिशर्स के अंदर हम जानते हैं कि 1757 से आते आते धीरे धीरे सारा भारत उनके अंदर आ गया था, और उस वक्त सनातनी को पता था इसे तोड़वाना चाहिए। अगर सनातनी से तोड़वाते, उस वक्त भी अज़ान हुआ करती थी, उस वक्त भी रिलीजन प्रैक्टिस हुआ करती थी, अब अगर तोड़वाते तो मुस्लिम रियॉट्स हो जाते, और उन रियॉट्स के चलते क्या होता, इंडिपेंडेंस में दिक्कत हो जाती, नेशनल मूवमेंट्स में दिक्कतें हो जाती। तो डेट्स वालों ने ये सोचा कि नहीं, इस पॉइंट को हम बाद में रेस करेंगे। और जब आपने कहा इंडिपेंडेंस हुई, तब आपने क्यों नहीं किया? जब इंडिपेंडेंस हुई तो हम जानते हैं कांग्रेस सरकार का क्या रवैया था। जब हिंदू मंदिरों का इनॉग्रेशन हुआ करता था, प्रधानमंत्री मना कर दिया करते थे, और जब इफ्तार पार्टियों का आयोजन हुआ करता था, प्रधानमंत्री मुँह उठा के खुशी के साथ आया जाया करते थे। तो ये भेदभाव हुआ करता था। अयोध्या के बारे में हम जानते हैं, हज़ारों संतों ने कहा अयोध्या को हमारे पास दे दीजिए, ये सही रियासत है, ये हमारी ही है,
सनातनियों पर गोलियां चलवा दी गई, उन्हें भून दिया गया। जब गौ रक्षा कानून के इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भी लोगों ने कहा और प्रदर्शन किया, गौओं को मारा गया, सनातनियों को मारा गया, गोलियों से भून दिया गया उन्हें। आप मुझे बताइए, अयोध्या मंदिर जहाँ पे इतनी ज़्यादा रिलीजन प्रैक्टिसेस मुस्लिमों की नहीं होती है, वो एक हमेशा विवादित मुद्दा रहा है, वहाँ पर भी उन्होंने सोचा इतने बड़े जगह पर भी अगर हिंदुओं को राइट नहीं मिल पा रहे हैं, हिंदू कुछ नहीं कर पा रहा, तो हम कुतुब मीनार पर जाके अपना कैसे करेंगे। उस वक्त हिंदुओं ने सोचा होगा ये हम कैसे करेंगे, सरकार का रवैया तो किसी और के प्रति है, हम कुछ करेंगे तो बल्कि हमें कोई मरवा देगा, हमें सरकार मरवा देगी, हमें सरकार जेल में डाल देगी कि हम रिवॉर्ड्स करवा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक लिबरलिस्टिक बिहेवियर नहीं था उस वक्त भी। सरकार का एक, मैं कहूँगा सरकार पक्ष एक पक्ष को ज़्यादा प्रमोट किया करती थी, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन किया करती थी, जिसकी वजह से ये सब नहीं हो पाया। आप कहते हैं अच्छा बीच में बीजेपी की भी दवा सरकारें आई थी, जो बीच में बीजेपी की सरकारें आई हैं मेरे मित्रों, वो असल में बहुत कम समय के लिए आई हैं। और दूसरी बात, सरकार को समय चाहिए होता सभी के डिसीजंस लेने का, डेट्स इस वक्त नहीं हो पाया। ठीक है बातचीत। और अभी इन्होंने प्रश्न नहीं पूछा, पर लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, तो जवाब देने के लिए सुनिए ध्यान से। वो पूछेंगे कि 2014 के बाद तो बीजेपी आ गई, आपने 2015 में क्यों नहीं किया। मेरे मित्रों, आप एक चीज़ सोचिए, दो सड़कें हैं, एक हिंदू की सड़क, एक मुसलमान की सड़क, ठीक है, एग्जाम्पल के मामला सड़कों से नहीं होते भाई। तो असल में होता क्या है, मुस्लिम कांग्रेस सरकार ने हिंदू की सड़क पर पेट्रोल डाल के आग लगा रखी है, मुसलमान की सड़क आराम से उसे ऊपर दे रखा है, बेचारे हिंदू जल जल के वहाँ से जा रहे हैं, ख़त्म हो गए, ये रियलिटी है। तो भाई बीजेपी सरकार ने क्या किया है, उस आग को पानी डाला, उसको ख़त्म किया, ख़त्म करने के बाद देखिए जल जो वहाँ की ऐशेज़ हैं उन्हें हटाया, और उसके बाद वहाँ पर ठंडक करने का थोड़ा समय लिया कि ठंडी दौर तभी तो चल पाएंगे। ठंडी करने के बाद अब दोनों के पार्ट जो हैं वो चल रहे हैं, तो वही थोड़ा सा समय लगता है आग को बुझाने के लिए और कूल डाउन करने में। तो वही समय बीजेपी सरकार ने जो 4 साल का समय एक्स्ट्रा लिया है, मतलब 2018 तक का समय लिया है, वो समय आग बुझाने के लिए लिया है, सिस्टम में सभी होकर आग बुझाने के लिए ही लिया है। और अब कहेंगे अच्छा 2 साल तो हैं, अब इन 2 सालों में उन्होंने अयोध्या को पहले कंप्लीट किया, अब ये भी कंप्लीट होगा। और सुनने में आ रहा ताजमहल जो था वो हिंदुओं का टेम्पल हुआ करता था पहले, उसका भी काम चल रहा है। तो बेटा आप समझ जाओ, अब जो है अब हिंदू का रास्ता साफ हो चुका है, अब हिंदू की जो बेड़ियाँ जो लगी हुई वो बेड़ियाँ टूट चुकी हैं, अब लिबरलिस्टिक आ गया, अब असली लिबरलिज्म चलेगा। अब असली जो स्कॉलर्स हैं वो आएंगे तुम्हारे सामने, तुम्हें दिखाएंगे तुम्हारी औकात, अब वो देखेंगे। अब आप भी देखना बेटा कि अब भारत के अंदर क्या चेंज आने वाला है। मैं स्वागत करता हूँ ऐसे बढ़िया चेंज का, मैं आह्वान करता हूँ ऐसे अच्छे चेंजेस का, और ऐसे चेंजेस आने चाहिए। मैं वो लक्ष्य देख रहा हूँ जिस वक्त हर एक लिबरलिज्म, हर एक जो व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है और उसके पास हक है कुछ बोलने का, और किसी की औकात नहीं हो उसे कुछ परेशानी करनी, चाहे वो सरकार में हो या फिर गैर सरकार का हो, और वो अपना पॉइंट रख रहा है विद प्रूफ्स एंड फैक्ट्स, और उसके बाद एक अच्छे सही तरीके से प्रोटेस्ट के साथ अपना पॉइंट रख रहा है, और उसको वो कार्य करने की जब मिलती है उसे जस्टिस मिलता है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है और भारत के अंदर ये होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बातचीत करेंगे ऐसे मुद्दों की। हिंदुस्तान टाइम्स की जो अखबार है इन सब से मैंने क्लिप्स ली हैं, जो फ़ोटोज़ ली हैं, तो ये अखबार काफ़ी अच्छा है, अगर आप चाहते हैं तो उसे ले भी सकते हैं। बेशक उन्होंने मुझे प्रमोशन करने के लिए कुछ बोला नहीं है किसी ने, पर मुझे अच्छा लगा, मैंने इसकी आर्टिकल्स क्लिप्स जो हैं वो ली हैं। डेट्स मेरा मुझे लगता है मेरा हक बनता है कि मैं इस पब्लिकेशन का नाम दूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।